तो बड़ी मेहनत और मशक्कत कर सती नदी को पार करके दूसरी साइड पहुंच जाती है और वहां छुपकाते वो पहुंचती है एक महल में। और उस महल को देखकर ऐसा लग रहा था मानो सालों से वहां पर कोई आया ही नहीं हो। तो सती बहुत सावधानी उस महल में खोज रही होती है। तो तब उन्हें वहां पे किसी के हल्के हल्के हंसने की आवाज आती है। तो उस आवाज का पीछा करते करते सती एक रूम में पहुंचती है और उस रूम में एक पिलर के पीछे छुप के वो देखती है कि अतिथि वो अपनी राजगद्दी पर बैठा है और उनके साथ है उनकी बीवी और उनका बेटा। और वहां पर एक लड़की भी मौजूद है जिसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। और सती ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी कि आखिरकार ये यहाँ पर इस तरीके से रक्षाबंधन क्यों बना रहे हैं। तभी वो लड़की अपने भाई को राखी बांधने के लिए आगे बढ़ती है और उसका चेहरा देखकर सती एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है, नागा। वो नागा अपने भाई को राखी बांध रही है और उसका नाम है माया। राखी बांधने पर अतिथि को एक को तोहफे में देते हैं एक तलवार और दूसरी को वीणा, और दोनों को समझाते हैं कि वो दोनों मिलकर बराबर इन दोनों को यूज करेगी। और अपने तोहफे पाकर दोनों बहुत खुश होती है। तभी उनकी नजर जाती है सती पर और ये देखकर सती भी अपनी तलवार अपने हाथ में निकाल लेती है। और ये सब देखकर माया एकदम से डर जाती है और अतिथि के पीछे जाकर छुप जाती है। तब सती अतिथि को से पूछती है, ये क्या है महाराज, आपने एक नागा को यहाँ पर सबसे छुपा कर क्यों रखा हुआ है। तब अतिथि को बताते हैं, ये मेरी बहन है माया। तो सती कहती है, पर ये एक नागा है। अतिथि को कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एक नागा है, ये मेरी बहन है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और वैसे भी मैं इसे उन नागाओं के साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। और आप भी जानते हैं कि खुद रुद्र भगवान ने कहा था कि किसी भी इंसान की पहचान उनके कर्म से होती है, ना कि उनके दिखावे से। सती इस बात पर चुप रहती है और तब खुद माया हिम्मत करके सामने आती है और सती से पूछती है कि आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। तब सती कहती है, मतलब अपनी तलवार नीचे गिराते हुए कहती है, हम तुमसे नफरत नहीं करते, बस हम तो अपने रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं। तब माया अपना दुख प्रकट करते हुए बताती है कि वो रूल्स जो हजारों साल पहले कहीं किसी ने बनाए, जो हमें जानते भी नहीं, और क्या उन सारे रूल्स से अब हम सबकी जिंदगी चलेगी। हो सकता है हजारों साल पहले वो रूल्स जरूरी हो, पर अब ये कौन डिसाइड करेगा। सती अब भी चुप रहती है और माया अपनी बात आगे बढ़ाती हुई कहती है कि हमने आपके और नीलकंठ के बारे में बहुत सुना है और आप भी तो एक विक्रम है, लेकिन नीलकंठ ने उस नियम को भी तो बदला। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो गलत था। और आप ही बताइए कि अगर हम ऐसे पैदा हुए हैं तो इसमें हमारी क्या गलती। और ये खुद एक पनिशमेंट नहीं कि हम यहाँ पर हमेशा अकेले रहते हैं, आप सबसे दूर, और हमारी लाइफ में सिर्फ एक ही खुशी का पल है जब हमारे भैया हमसे मिलने आते हैं। और क्या ये एक पनिशमेंट हमारे लिए काफी नहीं? तब अतिथि को सती के सामने हाथ जोड़कर ये बात किसी को न बताने के लिए कहते हैं और उन्हें समझाते हैं कि उन्होंने अपने पिताजी को ये वादा किया था कि वो हमेशा इनकी रक्षा करेंगे। तब सती इनसे वादा करती कि वो हमेशा इस बारे में चुप रहेगी और इनके बारे में किसी को नहीं बताएगी। वहां ब्रांगा में नीलकंठ को देख सब बड़े खुश थे और उनके लिए तो आज एक नया सवेरा हुआ था। पर शिव खुद बड़े दुखी थे और अंदर ही अंदर वो उमा की हालत को देखकर रो रहे थे और उन्हें गिल्ट था कि वो पहले क्यों नहीं आए, और एक डर भी कि अगर वो पहले आ जाते तो वो उसके बच्चे को कैसे बचाते। तो वो खुद उठकर उमा के पास जाते हैं और उन्हें सॉरी कहते हैं। और फिर वहां पर गेट्स पे सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद वो सब निकल पड़ते हैं ब्रांगा की राजधानी ब्रांगारिदाई की ओर। और अब वो गंगा से होकर ब्रह्मपुत्र के रास्ते आगे बढ़ रहे थे और सब लोग ब्रह्मपुत्र की विशालता को देखकर एकदम हैरान थे, और होते भी क्यों ना, क्योंकि वो हमारे देश की सबसे बड़ी नदी और ब्रांगा की जान जो है। और अपने शिप पर खड़े खड़े पर्वतेश्वर नदी के ठंडे ठंडे झोंकों का आनंद ले रहे होते हैं। तभी आनंदमयी वहां पहुंचती है और आनंदमयी को वहां देखकर पर्वतेश्वर उनसे कहते हैं उस दिन के लिए सॉरी। वो उन्हें किसी भी तरह से नीचा नहीं दिखाना चाहते थे, बस ये तो मेलुआ में एक दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। तो ये सुनकर आनंदमयी कहती है, अच्छा जब तुमने मुझे अपना दोस्त कह ही दिया है तो अब मुझे ये भी बता दो कि तुमने आजीवन ब्रह्मचार्यता को क्यों अपना रखा है। तो इस पर पर्वतेश्वर बताते हैं कि आज से कुछ 250 साल पहले मेलुआ में एक राम भगवान के एक नियम को बदलने की बात हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेलुआ में मायका सिस्टम होता है, जिसमें जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो उसे अपने माँ बाप से अलग कर दिया जाता है और 16 साल बाद वो माँ बाप किसी भी एक बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन इस नियम से बहुत सारे नोबिलिटी को, बहुत सारे नोबल पर्सन को दिक्कत थी, तो इसे हल्का सा बदला गया कि किसी भी नोबिलिटी पर्सन के बच्चे को इस नियम को फॉलो नहीं करना होगा। तो इसको अपोज करने के लिए पर्वतेश्वर के दादा ने एक प्रण लिया कि वो या उनके कोई भी डिसेंडेंट्स कभी भी शादी नहीं करेंगे और सिर्फ माइका सिस्टम से बच्चों को अडॉप्ट करेंगे। तो ये सुन आनंदमयी फिर से नदी की ओर मुंह करके खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, कितनी अजीब बात है, एक नेक इंसान जो 250 साल पहले किसी और देश में इनजस्टिस के लिए लड़ा, पर आज वही विद्रोह मुझसे अन्याय कर रहा है। और ये सुन पर्वतेश्वर भी आनंदमयी की ओर मुंह करके खड़े हो जाते हैं और उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी
और फिर वो भी नदी की ओर देखने शुरू कर देते हैं। फिर कुछ 2 हफ्ते के सफ़र के बाद वो सब आखिरकार पहुंचते हैं ब्रांगारेदाई। और वहां पहुंचते ही जब वो नीचे उतरते हैं तब एक आदमी जिसने अपने पूरे शरीर को सोने से ढक रखा है वो वहां पर आकर पर्वतेश्वर को नीलकंठ समझकर उनके पैरों में गिर जाता है। और ये देख पर्वतेश्वर बड़े प्यार से उन्हें उठाते हैं और शिव की तरफ इशारा करके कहते हैं वो है आपके असली महादेव। फिर वो जाकर शिव से आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो है वहाँ के यानी ब्रांगा के प्राइम मिनिस्टर बपीराज। और फिर वो उन्हें ले जाते हैं वहाँ के महल में जहाँ सब लोग उनके स्वागत के लिए तैयार थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रांगा नीलकंठ के स्वागत के लिए आया हो। सब जगह नीलकंठ के जय जयकार हो रहा था और वहाँ पर उनके राजा यानी चंद्रकेतु भी शिव को देखकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और सबसे कहते हैं अब हम बच जाएंगे, स्वयं महादेव आए हमें बचाने। फिर ये सब होने के बाद वो सब पहुँचते हैं चंद्रकेतु के महल में और वहाँ पर वो शिव से पूछते हैं कि प्रभु अब हम आखिरकार इस महामारी से कैसे निपटेंगे, हम इसे कैसे रोकेंगे। तो इस पर शिव कहते हैं इसका इलाज नागाओं से होकर गुजरता है और मुझे लगता है कि इस सब की जड़ भी, असली जड़ भी वो नागा ही है। और ये सुनकर चंद्रकेतु बहुत दुखी होते हैं, इसलिए वो अपने कमरे में जाते हैं और वहाँ से एक लेटर निकाल के लाते हैं और वो शिव को देकर उसे पढ़ने के लिए कहते हैं। और उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा होता है कि प्रिय मित्र चंद्रकेतु, इस साल दवाई में हो रही देरी के लिए क्षमा करें क्योंकि हमारे राज्यसभा में अब भी बहस जारी है, पर जो भी हो मैं ये खुद आपसे वादा करती हूँ कि आपको दवाई हमेशा की तरह मिलती रहेगी। पर मुझे ये सुनने में आया है कि एक छली जो खुद को नीलकंठ कहता है वो आपके देश आ रहा है और मुझे लगता है कि वो हम तक पहुंचना चाहता है और आप जानते हैं कि क्यों। पर हमसे आपको मिलती है वो है दवाई जो आपके लोगों को जिंदा रखे हैं, नागा कोई। तब चंद्रकेतु कहते हैं ये महामारी उनकी वजह से है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, पर मुझे ये मालूम है कि उनकी दवाई की वजह से मेरे लोग जिंदा हैं। और मैं इतना मूर्ख तो नहीं कि मैं उनका पता यानी पंचवटी का पता आपको बता दूं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो आप लोग वहाँ पर हमला कर देंगे और अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पर ना नागा बचेंगे न उनकी दवाइयाँ, और इसका भुगतान मेरे लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए जब तक आप हमें एक दूसरा सोर्स का प्रॉमिस नहीं कर देते मैं आपको पंचवटी तक का रास्ता नहीं बता सकता। और शिव भी इस बात की गहराई को समझ रहे थे क्योंकि अभी इस राजा को अपने प्रजा को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए सब यानी पर्वतेश्वर, भागीरथ, दिवोदास, नंदी शिव के कक्ष में ये सोच रहे होते हैं कि आगे क्या किया जाए और सब शिव को ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो थोड़ा सा चंद्रकेतु को और फोर्स करे ताकि वो वहाँ कर पता बता दे। पर शिव इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। वो साफ साफ कह देते हैं कि हमें सबसे पहले एक नया सोर्स ढूंढना होगा इनके लिए। पर इस पे पर्वतेश्वर कहते हैं कि कैसा हो अगर हम खुद नागाओं पे हमला कर दें और पंचवटी पे अपना कब्जा कर लें, तब हम खुद वो सारी दवाई बना सकेंगे। पर इसके लिए सबसे पहले चंद्रकेतु को हमें वहां पर पहुंचाना होगा। शिव दिवदास की तरफ मुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि कोई तो दूसरा उपाय होगा। तब दिवदास बताते हैं कि एक बहुत ही बेकार और विचित्र उपाय है, एक तरीका है, बट मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर काम आएगा। तब शिव कहते हैं कि वो मुझे डिसाइड करने दो और वो उपाय बताओ। तब दिवदास बताते हैं कि दूर मधुमती नदी के आगे के जंगलों में एक ठग है जो जानता है इन दवाइयों को बनाना, पर वो बहुत ही ज़्यादा सनकी और वो किसी भी कीमत पे इन दवाइयों को नहीं बेचेगा। और उसकी सनक इतनी है कि माना जाता है कि वो एक ब्राह्मण कुल का है और उसकी सनक की वजह से वो पूरे क्षत्रिय कुल का एक दुश्मन बन चुका है। जो भी उन जंगलों में जाता है उनके हाथों मारा जाता है। और कुछ अफवाहें तो ऐसी भी है कि उसने अपनी स्वयं की माँ का जो सर था वो काट गिराया था। तो ऐसे इंसान को हम अपने लिए काम करने के लिए कैसे बना सकते हैं। तब शिव कहते हैं कि हमारे पास कोई और उपाय नहीं है, हमें उसे किसी भी कीमत में पकड़ना होगा, पर उसका नाम क्या है। तब दिवदास कहते हैं परशुराम। और ये नाम सुनकर उस कमरे में मौजूद सारे लोग उठ खड़े होते हैं क्योंकि ये नाम था भगवान परशुराम का, जो विष्णु भगवान के छठे अवतार थे। पर यह सुनकर देवदास सबको बताते हैं कि आप डरिए मत, उनका सिर्फ नाम भगवान पे है, उसमें ऐसी कोई भी खूबी नहीं है जो उन्हें विष्णु भगवान के छठे अवतार के बराबर बना सके। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो इस सीरीज की पहली वीडियो थी यानी द इमॉर्टल्स ऑफ मेलवा का पहला वीडियो, उसने आज 10,000 व्यूज़ को क्रॉस कर लिया है। एंड थैंक यू सो मच कि आपका इतना सारा प्यार के लिए, आपका इतना सारा सपोर्ट के लिए। आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को सपोर्ट, अपना लव देते रहिए और मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि ऐसे ही आपके लिए इससे भी और अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।